ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस गौतम प्रभु 10 नाम अपराध। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। 18वां अध्याय। हमने कल श्लोक क्रमांक 67 और 68 पढ़ा। 67 में भगवान बताते यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। ठीक है। तो न अतपस्काय, अभक्ताय, अश्रुश्रुष्वे और अभ्यसूयति, ये 4 वर्णन किया भगवान ने। इन चारों को कभी नहीं बताना चाहिए। कौन सा ज्ञान? ये भगवत गीता का ज्ञान। और उसके बाद बताते हैं 68 में, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। बताएगा मीन्स जो भी इस ज्ञान का प्रचार करता है ना, बोलता है, 2-4 श्लोक भी किसी को बता दे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, या कैसे भी करके सहयोगी बने इस ज्ञान के प्रचार में। कथा करा दिए, क्लास करा दिए भगवत गीता की, है ना, वीडियो बनवा के फॉरवर्ड करा दिए, कैसे भी करके अरेंजमेंट्स करना, फैसिलिटेट करना, ये सब लोग जो है ना वो भी प्रचारक में आ जाएंगे। तो जो भी इस भगवत गीता का प्रचार करता है, बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो 69 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, सब साथ में दोहराएंगे। न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः
कश्चित् कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भवति न च मे तस्मात् भविति नाम च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि अन्यः प्रियतरः भुवि न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि अन्य प्रियतरः भुवि न च तस्मात् मनुष्येषु मनुष्येषु कश्चित् मे कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अन्य अन्यः प्रियतरः भुवि। अनुवाद। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, है ना। तो श्लोक देखते हैं। न च तस्मात् मनुष्येषु, उसके प्रकार जो मनुष्य, जो न च तस्मात्, तस्मात् मतलब वो वाला मतलब कौन वाला, जो 68 में वर्णन हुआ है श्लोक में। तो 68 में कौन किसका वर्णन हुआ है? जो इस ज्ञान का प्रचार कर रहा है, जो भी इस ज्ञान का प्रचार कर रहा है उस व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पे। न च तस्मात् मनुष्येषु, उसके समान कोई भी मनुष्य, कोई भी, कश्चिन में प्रिय कृतः तमा, उससे ज्यादा कोई भी मेरे को प्रिय नहीं है। किससे ज्यादा प्रिय नहीं है? जो भगवान की भगवत गीता का प्रचार करता है उससे ज्यादा मेरे को कोई और मनुष्य प्रिय नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं, है ना। प्रिय कृतः तमा, उसके जितना प्रिय मेरे मेरे हृदय से कोई भी नहीं है। वो जो योगी कर रहा है, एकदम लगे हुए हैं, जो 20-20 25-25 साल, हम तो देखें, और 10-10 साल, 50-50 हजार साल तक लोग जो है ना भगवान के ध्यान में लगे रहते। 36,000 साल तक जो है हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी थी। बोलते हैं बाहरी शरीर तो उसका पूरा गल गया था, है ना। अंदर तक भी जो है ना दीमक विमक चले गया था शरीर के अंदर, तो भी तपस्या चल रहा था उसका। ऐसा तपस्या, भयंकर टाइप की तपस्या। उनसे भी ज्यादा कौन है प्रिय? भगवान के, जो भगवान के ये ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो आराम से घर बैठे बैठे प्रचार कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं, और इस भगवान का प्रिय बनने का मौका इससे अच्छा और कोई नहीं है ना। क्या कह रहे हैं आगे? भवती न च मे तस्मात् अन्य, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी, अभी तो है ही है प्रिय, भविष्य की भी बात चल रही है। भवती न च मे तस्मात्, मतलब ऐसा नहीं है कि आज प्रिय है तो कल कोई और हो जाएगा। ठीक है, आज फिलहाल मेरा मूड है कि मैं इसको अपने पास रखूं, लेकिन जिस दिन मन भर जाएगा तो इसको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान बता रहे हैं भविष्य में भी उससे ज्यादा मेरे को कोई प्रिय नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की भी बात कर रहे हैं भगवान। आज तो मेरे पास सबसे ज्यादा प्रिय ये है ही है, और भविष्य में भी उससे ज्यादा मेरे को कोई भी प्रिय नहीं होगा। प्रियतर मैं भूवि, इस संसार में, है ना, इस संसार में आज और भविष्य में जो मेरे भगवत गीता का प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय ना मेरे को कोई भी नरो नहीं है ना। नर कोई भी व्यक्ति भगवान को इससे ज्यादा प्रिय नहीं। तो इसमें अनुवाद नहीं है, तो एक छोटा सा मैं शॉर्ट में आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। राजा नृग, सब जानते हैं राजा नृग को कि नहीं जानते हैं? उनकी कथा सुनी होगी ना। जो भयंकर बड़े दानी थे, लाखों लाखों गाय दान करते थे सबको, जो जो आता था उसको दान करते थे। दान में बहुत एक्सपर्ट थे सब, ऋषियों साधुओं, जो मांगने आता था उसको सब दे देते थे जो मांगता था। तो एक बार एक जो है ब्राह्मण को कुछ गाय दिए, लाख गाय दिए, ऐसा
मेरे को ध्यान आ रहा है। फिर दूसरे गाय ब्राह्मण को भी गाय दिए, लाख गाय के आसपास। लेकिन जो पहले ब्राह्मण को दिए थे ना लाख गाय, उसमें से कुछ गाय खुद ब खुद चल के वापस इनके पास आ गई थी, राजा के महल में आ गई थी। और गलती से राजा ने दूसरे ब्राह्मण को भी जब लाख गाय दी, तो उनमें वो वाली गाय भी शामिल हो गई दोबारा। मतलब एक गाय, जो गाय दान दी हुई थी, वही गाय वापस खुद ब खुद चल के आ गई और गलती से उसी को दोबारा दान दे दिया। तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। बोले तुमने मेरी गाय कैसे ले ली? तो बोले वो मेरे को राजा ने दान में दी। तो बोले राजा को अधिकार ही नहीं है, एक बार जब दान दे दिया तो दूसरी बार दान देगा। तो दोनों ब्राह्मणों ने झगड़ा कर लिया। राजा गए उसको सेटलमेंट करने के लिए कि कोई बात नहीं, मैं तुमको फिर से लाख लाख गाय और दे देता हूँ। तो भी नहीं माने, बोले नहीं, हमको तो वही गाय चाहिए जो आपने मेरे से दान में मेरे को दी। आप कैसे दे सकते हो? आप दान में दी हुई चीज दोबारा दान में दे ही नहीं सकते हो, अब आपका अधिकार नहीं है उसको। तो राजा ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो इसके कारण राजा को छिपकली बनना पड़ा। सोचो, ये त्रुटि हो गई दान में दान में त्रुटि हो गई, तो उनको छिपकली बनना पड़ गया। इतनी बड़ी भारी भारी गलती, गलती की सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन आप सबको मालूम है, वो छिपकली जब बने कुएं में, तब स्वयं श्री कृष्ण आए थे उनका उद्धार करने के लिए, है ना। जब बच्चे खेल रहे थे, अभिमन्यु वगैरह, और अभिमन्यु बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है, प्रद्युम्न, जो प्रद्युम्न उनके पुत्र जो है ना, उन लोगों, वो खेल रहे थे, सांब प्रद्युम्न वगैरह खेल रहे थे। उन्होंने देखा इतनी बड़ी छिपकली, तब अपने पिताजी श्री कृष्ण को बताया उन्होंने कि पिताजी देखो कितनी बड़ी छिपकली। तो स्वयं कृष्ण जी आए थे देखने के लिए, और कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया, उनको वापस जो है ना राजा बना दिया। तो क्या कारण था जो उनको स्वयं कृष्ण जी आए उनके जीवन में उद्धार करने? आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। तो राजा नृग जो जब राजा थे, तब उन्होंने एक साधु को, एक वैष्णव को मंदिर बनवा के दिया था, जिस मंदिर में वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की कथा करते थे, हैं? इस पुण्य के कारण उनके जीवन में स्वयं श्री कृष्ण आए और उस छिपकली से उनका उद्धार किया। कौन से पुण्य के कारण? कि उन्होंने एक मंदिर बनवाया था जहां पे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की कथा होती थी, उस वैष्णव के द्वारा। नहीं तो और बाकी पुण्यों में इतना ताकत नहीं है कि स्वयं भगवान को बुला ले। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के प्रचार में किसी भी तरह का सहयोग करने से भगवान उसको प्रिय बना देते हैं अपना, उससे ज्यादा कोई भी प्रिय नहीं होता। अगर किसी को याद है कि 18वें अध्याय का जब हमने महात्म्य पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? याद है स्टोरी किसी को? कौन बताएगा फटाफट, सार, शॉर्ट में। पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद नहीं रखते कुछ भी। आधी क्लास चली गई थी, मैं उसको पूरा लिखता हूँ मालूम आधा घंटा लिखना पड़ता है महात्म्य को, सुन सुन के लिखना पड़ता है। और किसी को याद नहीं है? एक जो था, एक बार क्या हुआ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको ध्यान आ जाएगा। एक बार इंद्र जो है अपने राज्य में मजे कर रहे थे स्वर्गलोक में। तो वहां एक बड़ा सुंदर व्यक्ति प्रवेश करता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। उसको देख के राजा इंद्र की गद्दी हिलने लग जाती है और राजा इंद्र गिर जाते हैं। उनके सर से मुकुट भी गिर जाता है ना। तो जैसे मुकुट गिरता है, तो सब लोग जो है वो व्यक्ति प्रवेश किया था उसको और आकर्षित हो जाते हैं, और वो मुकुट उसको पहना देते और उसको इंद्र की गद्दी में बिठा देते, है ना, याद है। तो जब इंद्र की गद्दी में बैठ जाता है, उसको स्वर्ग मिल जाता है, इंद्र बन जाता है, सब उसकी स्तुतियां करते हैं, इतना आकर्षक था, इतना सुंदर था, इतना मोहक था, इतना तेज निकल रहा था उससे। फिर इंद्र जो है ना घबरा जाता है, ये क्या हो गया, मेरी गद्दी कैसे चली गई थी, बैठे बैठे मेरा स्वर्ग चला गया, दूसरा आ गया मेरी मेरी गद्दी में। तो पता करता है, तो पता करके पता पड़ता है कि जो सामने वाला व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में 18वें अध्याय के लगातार 5 श्लोकों का पारण किया। उन्हें याद है,
यही कथा थी। फिर स्वयं इंद्र जो है घबरा जाता है, वो नीचे आता है, वो कौन से ऋषि के पास जाता है पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। इंडिया रायपुर में आता है, मैं बोल रहा था। ठीक है, रायपुर में ही आता होगा तमाल प्रभु के पास, या मंदिर में ही सोनी सिद्धार्थ स्वामी महाराज के पास जाएगा वो राजा इंद्र, और वो उनसे 18वें अध्याय का पारायण समझता है कैसे करना, उनके शरणागति होके वह भी 18वें अध्याय को पढ़ता है। इंद्र, स्वयं इंद्र आता है संसार में, और वो भी फिर अपना करके वैकुंठ लोक चला जाता है। याद है, 5 श्लोकों का लगातार पठन पाठन करने से 18वें अध्याय के। तो इतनी महिमा है भगवत गीता की कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, सुनता है, प्रचार करता है, वो भगवान का प्रिय हो जाता है, और उसको स्वर्ग तो ऐसे ही मिल जाता है। स्वर्ग उसको ऐसे ही मिल जाता है। सोचो, कहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन हमने पढ़ा महात्म्य में कि सिर्फ 5 लोगों का लगातार पारायण करने से, पढ़ने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वर्ग को प्रदान कर दिया था उस व्यक्ति को। तो इतनी महिमा है 18वें अध्याय की, है ना। तो भगवान का प्रिय हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर श्लोक में। थोड़ा थोड़ा यादें धुंधली धुंधली ताजी हो जाती है, नहीं कोई बताते हैं तो दोबारा। ठीक है, श्लोक नंबर 70। अध्येष्यते च य इमम् अध्यस्यते च यः इमम् धर्म्यं संवादम् आवयो धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् ज्ञान अज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्यामति मे मति। इष्टः स्यामिति मे मति। अध्येशयते च यः इमम् धर्मयं धर्मयं संवादम् आवयो ज्ञान अज्ञेन तेन अहम् इष्टः श्याम इति मे मति। श्यामति मे मति। हो गया दोबारा। अध्यस्ते च य इमम् अध्यष्टते च यः इमम् धर्मं धर्म धर्म्यं संवादमावयो धर्मयं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञान अज्ञेन तेनहम् अहम् रहस्यामिति मे मतिः। इष्टः श्याम इति मे मति। अनुवाद। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है ना। अध्येष्यते च य इमम्। अब पठन की जो है ना, जो पढ़ता है उसकी उसकी महिमा का वर्णन चल रहा है। जो पढ़ रहा है खुद से, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, खोल खोल के पढ़ रहा है, उसमें कोई कंफ्यूजन डाउट है तो किसी से पूछ रहा है, वीडियो देख ले रहा है सीनियर का कि ये श्लोक का क्या मतलब है, खुद की वर्किंग कर रहा है घर में बैठे बैठे अकेला अपनी कोशिश से भगवत गीता के श्लोकों को समझ, श्लोक भगवत गीता के संदेशों को समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात चल रही। अध्येष्यते ये च य इमम, जो इस पाठ का, इस भगवत गीता का पढ़ता है, पाठ करता है, धर्म्यम संवादम आवयो, उस हम दोनों का जो ये धर्म का संवाद है भगवत गीता, जिसमें सारे धर्मों का वर्णन किया है, भगवान बता रहे हैं उसको ज्ञान यज्ञेन तेन अहम, उसको ज्ञान मिल जाता है। वो ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण रूप से यज्ञ में परिवर्तित करता है। मतलब सारे कार्य वो मेरे लिए करना चालू करता है। मतलब
शुद्ध रूप से इंटेलिजेंट वर्शिपर बन जाता है, इंटेलिजेंट बुद्धि से मेरी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। इष्ट श्याम इति में मति, यह उसको प्रकार होगा, ये प्राप्त होगा, इस प्रकार मेरा मत है, ये मेरी विचार है, ये मेरा सोच है कि जो इस संवाद, जो धर्म का संवाद है, जो युधिष्ठिर बोल रहा हूँ, अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ है, भगवत गीता का संवाद, उसको जो पढ़ता है, जो समझता है, अध्ययन करता है, वह बुद्धि से अपने पूरे जीवन में भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर देता है। बुद्धि से, बेवकूफी से नहीं, है ना। वह समझता है और समझ के भगवान की, अपने जीवन में भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो भगवान ने भगवत गीता में संदेश दिए उसी के अनुरूप अपने जीवन को चलाना स्टार्ट कर देता है। तो एक श्लोक हमने पहले पढ़ा है 13.24, पेज नंबर 481, 13.24। इसमें कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया के संबंध में इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यह यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो भी इस संवाद को पढ़ता है, समझता है और इस भगवान की भगवत गीता को अपने जीवन में उतारता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो भगवत प्राप्ति को चला जाता है। इसमें कोई भी संदेश नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं, तो भगवान की बातों पे हमको डाउट नहीं करना चाहिए, है ना। इंटेलिजेंट वर्शिपर्स, बुद्धिमान तरीके से आदमी भगवान की पूजा कब करेगा? जब भगवत गीता का पठन पाठन अध्ययन करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि पूजा करनी कैसी है। ना कि किसी के भी बोलने से अगरबत्ती घुमा देगा, जो बोलेगा वहां मत्था टेक लेगा, जो जैसा। अब मैं कई बार देखता हूँ, इवन हमारे घर वाले ही हैं, बहुत बोले भगवान से तो मांगना चाहिए ना, भगवान हमारे माता पिता है ना, उनसे तो मांगना चाहिए ना। अब कौन समझाए, किससे मांगेंगे बोलते, और किससे नहीं मांगे, किससे मांगे? भगवान से तो मांगेंगे ना। अरे मांगोगे तो ठीक है भाई, मांग लो, हम क्या कर सकते हो, मैं तो नहीं बोलता कुछ भी। फिर उनको डाउट, अरे कृष्ण नहीं, शिव है, भगवान तो भोले हैं, भोले हैं, वो है, भगवान तो एक ही है। कौन समझाए, मतलब बड़ा मुश्किल है समझाना। लेकिन अब जो भगवत गीता पढ़ेगा उसको सब मालूम है अंदर से। कैसे? शिव कौन है? शिव जो है ना, ब्रह्म संहिता में आता है कि जिस प्रकार दूध से दही बन जाती है, क्षीरम दधि विकार योगम, है ना, जिस प्रकार विकार आ जाता है दूध में, तब दही बन जाती है। क्या दही दूध से भिन्न है? हाँ भिन्न है। क्या दही और दूध एक ही है? नहीं, एक ही नहीं है। लेकिन दही दूध से आती है, ये निश्चित है। हाँ, दोनों निश्चित है। दही का पर्पज अलग है, दूध का पर्पज अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। तो उसी प्रकार दही जो है कृष्ण से निकलती है, जैसे दूध से निकलती है, वैसे शिव जी भी कृष्ण से आते हैं। और लेकिन शिव जी का जो है ना, अलग ही उद्देश्य होता है इस संसार का, है ना, उद्देश्य अलग हो जाता है, और कृष्ण से ही निकलते हैं। वो हमको समझना चाहिए। हम सब वैष्णव वैसे ही भगवान शिव जी के पास जाते हैं, उनको वैष्णव नाम यथाम शंभू करके उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन मांगते किसी से भी कुछ नहीं है ना। तो जो सोच है, वर्शिप करने का तरीका है, पूजा करने का तरीका है, वो सारा भगवत गीता से हमको प्राप्त होता है। ठीक है। देवताओं की शरण में हम लोग नहीं जाते हैं, देवताओं को जरूर नमस्कार करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, लेकिन उनसे मांगेंगे कभी भी कुछ नहीं, है ना। उनके आराध्य, उनकी पूजा, उनकी भक्ति नहीं करेंगे। हम भक्ति तो करेंगे सिर्फ कृष्ण। ठीक है। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 71। ठीक है। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः शृणुयात् अपि यो नरः तो अपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणात्।
प्राप्नुयात् न कर्मणाम् श्रद्धावान अनसूयः च श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यः नरः शृणुयात् अपि यः नरः सः अपि मुक्ता शुभान् लोकान् शुभान् लोकान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् नाम श्रद्धावान् अनसूयश्च श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अनुवाद। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, है ना। श्रद्धावान अनुसूयश्च, जो श्रद्धा से, अनुसूयश्च द्वेष रहित होकर, शृणुयात् अपि य नरः सुनता है कोई भी मनुष्य, नरह मीन्स कोई भी मनुष्य, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, कोई भी अधम जाति का हो, उच्च कुल का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यो नरह, कोई भी श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर अगर इसको सुनता है तो उसकी बात चल रही है यहाँ। अब मतलब भगवत गीता के श्रवण के महात्म की बात चल रही है, सिर्फ सुनने मात्र की बात चल रही है। जो सुनेगा, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं श्रद्धा नहीं है, अरे बोल रहे पता नहीं क्या बोल रहे, द्वेष रहित, द्वेष कर रहे, नहीं नहीं, कृष्ण बोल तो रहे भगवत गीता ये, लेकिन कृष्ण ने नहीं बोली है, ये तो ब्रह्म ने बोली है। द्वेष कर रहा है, ये दो कंडीशंस अगर आ जाएंगी तब ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो भगवान को, कृष्ण को भगवान मानता है और जो श्रद्धा से सुन रहा है ना, उसकी बात चल रही है। अपि मुक्तो शुभान लोकान, वो मुक्त होके कहा चला जाएगा? शुभ लोकों में चला जाएगा। शुभ लोक मतलब जैसे ध्रुव लोक, वैकुंठ लोक और अन्य अन्य आदि लोक हैं, ऊपर के लोग हैं, है ना। जैसे प्रभु श्री राम का लोक है, अयोध्या धाम है, वहां चला जाएगा, कहीं पे भी चले जाएगा। वैकुंठ में नरसिंह भगवान का है वैकुंठ लोक, है ना। वराह पर वराह लोक, सब सब जितने भी भगवान के जो है ना, वो सारे लोक हैं वहाँ। साकेत धाम, यस, साकेत धाम, राम जी के धाम को साकेत धाम कहते हैं, अयोध्या धाम भी कहते हैं, ठीक है। शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, जहां पे सारी पुण्य आत्माएं मिलेंगी हमारे को, भगवान के सेवा में लगी रहेंगी, ऐसे लोगों को प्राप्त होगा। कौन? दो लोग जो द्वेष रहित होके और श्रद्धा से इसको सुनेंगे मात्र, है ना। अब देखो भगवान ने पहले बोला जो प्रचार करता है उसकी बात करी, फिर उसको बाद बोला जो इस संसार में प्रचार करता है वो बहुत प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है भविष्य में और अभी भी सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर उसके बाद बताते हैं जो इसको अध्ययन करता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसके बारे में बताई कि वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। फिर अब बता रहे हैं चलो ठीक है, पढ़ भी नहीं सकता, अनपढ़ आदमी है ना, समझ भी नहीं सकता क्योंकि बुद्धि नहीं है इतनी, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करेगा, समझेगा कैसे, है ना। लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, है ना, समझ नहीं सकता, उसकी बात चल रही है। अब सुन तो सकता है, कान तो दिए भगवान ने, सिर्फ सुन ही लेती बस, लेकिन श्रद्धा से सुन, उसकी बात चल रही है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवत गीता का लाभ नहीं ले सकता। अगर अनपढ़ है तो भी ले सकता है, आप खाली वीडियो सुन लो ना। हमने आज जो है हमारे 400 से अधिक वीडियो बन गए, हमारी हमारी सिर्फ हमारे सेशन के, क्यों सत्यम प्रभु, 400 प्लस हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 398 398 हो गए।
ठीक है, ठीक है, तो 400 पहुंच जाएंगे आखिरी तक, 402 3 तक पहुंच जाएंगे जैसे जैसे हमारी भगवत गीता कंप्लीट होगी। तो 400 वीडियो सिर्फ हमारे हैं, और ऐसे अन्य अन्य लोगों के बहुत सारे वीडियो हैं। तो सही व्यक्ति से सुनने मात्र से भगवत गीता के श्रवण का फल मिल जाएगा। तो YouTube में है, अगर आप किसी को चैनल के लिंक भेज दें और वो इसको सुनता मात्र है, तो आपको भी प्रचार करने का जो है फल मिल जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे भगवत गीता का प्रचार वो कर सकता है जो मतलब जिसने अध्ययन ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेहनत करके या ऐसा कोई खुद नहीं भी समझा, कम समझा, लेकिन कम से कम प्रचार कर रहा है, दूसरों को समझाने की व्यवस्था कर दे रहा है, तो उसको भी फल मिल जाएगा। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बस शील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। तो हमने पढ़ा अभ्यसूयति, है ना, 4 लोगों को, न अतपस्काय, अभक्ताय, है ना, अशुश्रुवे और अभ्यसूयति। तो जो अभ्यसूयति है उसका मतलब ये है जो द्वेष करता है भगवान से, उसको तो कभी भी प्रचार नहीं करना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि 67वें श्लोक में पहले ही मना कर दिया है कि गीता जो द्वेष करता है उसको तो बताना ही नहीं हमारे को, है ना। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? तो जब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 4 लोगों को बताना नहीं भगवत ज्ञान, जो द्वेष करता है, जो भक्त नहीं है, जो भगवान को जो है क्या तपस्या नहीं करता है, शरणागति नहीं करता है, ऐसे लोगों को बताना नहीं। लेकिन हम देखते कई बार ओपन क्लास में कितने लोग आ जाते हैं सुनने के लिए भगवत गीता। तो आप बता तो रहे हो, फिर इसका क्या मतलब? एक तरफ तो भगवान बोले नहीं बताना है, लेकिन आप ओपनली सबको क्लास में बताते हो। तो बता रहे हैं यहाँ पे, वही चर्चा कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा में क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं। उन्हें कृष्ण परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वह अपनी सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो देखो ऐसा है, जैसे ओपन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनमें कुछ लेकिन भक्त तो है ना। कुछ लोग इजीली हम देखते हैं, कई बार हमने देखा है प्रचार करने समय एक बार ही बोल दो ना किसी को प्रभु जी माला कर लो, तो स्वीकार कर लेते, अच्छा ठीक है ना मैं कर लेता हूँ, मना नहीं करते। एक बार में भगवत गीता लेते हैं। कई बार तो हमने, जैसे हमारे अनिल प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं बहुत अच्छा, तो बताया कई बार रियलाइजेशन में कि जिसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई बार बुक देते तो उनके पैर पड़ते हैं कि प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को भगवत गीता ला के दे दी। सोचो, वो जो पैर पड़ रहा है उसकी मनोदशा क्या थी, वो बेचारा कितने समय से इंतजार कर रहा था कि कोई तो आए जो मेरे को भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार करके जाए। माध्यम जो है अनिल प्रभु बन गए। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कब कोई भक्त आएगा और मेरे जीवन में भगवत गीता का प्रवेश होगा। क्या हम सब भी कैसे भक्त बने? हमारे जीवन में भगवत गीता कैसे आई? किसी न किसी वैष्णव के माध्यम से ही तो आई ना। तो आज ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन इस भगवत गीता के प्रचार के कारण ही हम सब लोग बैठ के एक साथ आज अब भगवत गीता की चर्चा करते, क्लास करते हैं। अगर हमारे जीवन में भी भगवत गीता नहीं आती, तो अगर यही सोच के लोग प्रचार करते नहीं नहीं ऐसे ओपन में खुले में प्रचार नहीं करना है, तो क्या हम भक्त बन पाते? एक्चुअल में क्या होता है, भगवत गीता जिस समय आती है जरूरी नहीं है हम उस समय भक्त बने, उसके बाद 2 4 5 7 साल 10 साल 20 साल बाद आदमी भक्त बनता है। लेकिन जिसने भी श्रद्धा से भगवत गीता को सिर्फ पकड़ भर ली ना, माथे से लगा लिया ना, उसके जीवन में भगवत भक्ति प्रवेश करेगी। अब उसके कौन सी जीवन में प्रवेश करेगी ये नहीं मालूम, लेकिन प्रवेश जरूर करेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अतः भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्तियों को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। सुनने मात्र से पुण्य मिल जाते हैं, सुनने मात्र से, सोचो, सिर्फ सुनेंगे तो ही पुण्य मिल जाएगा। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। एक्चुअल में यही सोच है हमारे आचार्यों की, हमारे गुरुओं की यही सोच है कि मैं कैसे भटक रहे हैं जो लोग इस संसार में, इंद्रिय तृप्ति में, इस जो दावा नल, जो भगवान जो है ना, संसार दावा नल लीड़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्त कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ जो इस संसार में अपने अपने इच्छा द्वेष के सारे कर्तव्यों में जल रहे हैं, आग लगी हुई है सबके अंदर, खाली ये प्राप्त कर लूं वो प्राप्त कर लूं। इस आग को शांत करने के लिए गुरु आते हैं, ज्ञान का लेके सागर, और उस सागर से सबके जीवन से ये आग को बुझाते हैं। तो हमारे गुरु जो होते हैं उनकी मनोदशा यही रहती है कि मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति करना नहीं है इस संसार में, भगवत प्राप्ति करना वो इम्पोर्टेंट है। इस संसार मनुष्य जीवन छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, है ना, कल छूटे, परसों छूटे, 2 साल बाद छूटे, 5 साल बाद छूटे, 10 साल बाद छूटे, लेकिन शरीर छूटेगा, ये तो पक्का है ना। मृत्यु तो सबकी होनी है, पक्का है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो जब मृत्यु छूटनी है तो ऐसी चीजों के लिए प्रयास करना जो यहीं पे छूट जाएगी, उसका क्या अर्थ है ना? क्या अर्थ है? अगर मैंने 10 साल मेहनत करके एक बहुत बड़ा घर बना लिया, है ना, बहुत बड़ा घर बना लिया, 10 या 15 साल मेहनत करी, बहुत ज्यादा, दिन में 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करी, तो क्या उस घर से मैं मृत्यु के बाद क्या लेके जाऊंगा उसको साथ में? और मैंने लेकिन अपने जीवन के 10 साल लगा दिए, 10 साल में पता नहीं मैं कितने हरिनाम कर पाता। एक दिन में 16 माला, एक दिन के जो है ना 27,000 बार जो भगवान का नाम लेता हूँ मैं, वो छूट जाएगा। एक दिन में अगर 27,000 बार नाम लेता हूँ तो एक साल में कितने बार नाम हो जाएगा? 365 से गुणा करो, कैलकुलेटर है क्या किसी को? 27,000 इंटू 365, 98,55,000, 98। 98 लाख नहीं होगा? अच्छा, 98 लाख नहीं हुआ, करोड़ में पहुंच गया होगा। सॉरी प्रभु जी, इंटू क- करोड़ में पहुंच गया होगा, लाखों में कहाँ जाएगा? तो 4 दिन के नाम से लाख, 1 लाख हो जाएगा। अच्छा, ठीक बोल रहे हो, शायद लाख ही आएगा। 98 लाख मीन्स लगभग 1 करोड़ नाम। 1 करोड़ नाम एक साल में मैं जो ले सकता था वो मेरे छूट जाएंगे, है ना? और 10 साल में 10 करोड़ नाम। और सोचो, एक कृष्ण के नाम से सर्व पाप क्षय है ना? एक कृष्ण का नाम लेने से सारे पापों से क्षय हो जाता है। तो आदमी 10 करोड़ नाम लेता 10 साल में, तो कितने 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 हम पापों से मुक्त हो जाते, क्या क्या कमाई रहती है हमारी। लेकिन व्यक्ति समझते नहीं है। यही हमारे गुरु आचार्य देखते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 1940 में 2 लाख रुपए महीना कमाते थे। 1940 की बात चल रही है, जिस समय लोगों को 2-5 रुपए में पूरा मार्केट खरीद के आ सकता था, उस समय की बात चल रही है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज डबल एमबीए किया था उन्होंने। पेरिस से एमबीए किया था, स्कॉटलैंड से एमबीए किया था, और बहुत बड़ी कंपनी के मार्केटिंग हेड थे वो। मतलब आज का बिल गेट या फिर आज का जो सुंदर पिचाई होता है ना, वो हो गया गूगल का जो हमारा है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सैलरी है, 50-50 लाख की सैलरी होती है जिनकी एक महीने की, वो हो गई उस समय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद की शरण ग्रहण की, और आज जब वो अपना शरीर नित्य धाम को गए, तो हम सब जानते हैं उन्होंने अपने विल में लिखा कि मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक घड़ी है जो प्रभुपाद ने मेरे को दी थी, रोलेक्स की घड़ी, बस, और उनके पास कुछ नहीं। तो क्या ऐसा लगा कहीं पे भी कि उनके साथ कमी हो गई,
या लोगों ने उनको इतना, उन्होंने जो है ना धन संपत्ति संचय नहीं किया तो गलत हो गया उनके साथ। उनको करना था, बहुत प्रयास करना था, मेहनत करना था, घर बनाना था, बंगला बनाना था, अपने बच्चों को पढ़ाना था, या जो भी XYZ। क्या ऐसा लगता है कहीं से भी कोई कमी थी? कहाँ कमी थी? उनके तो इतने लोग, पूरा वृंदावन झूम उठा था उनकी, जब जब आखिरी का जो समय था, जब उनको जो है समाधि कर रहे थे, समाधि के समय लोगों ने पैसे लेने बंद कर दिए, रिक्शे वालों ने, होटल वाले फ्री में खिला रहे हैं लोगों को। क्यों? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो है ना अंत काल में सब लोग आए थे उनके दर्शन करने के लिए। तो क्या पैसे वाले के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। हम जानते हैं जो सिकंदर था, है ना, सिकंदर ही है ना, उसको अलेक्जेंडर भी बोलते थे शायद इंग्लिश में, सिकंदर। उसका जब अंतिम यात्रा निकली तब दोनों हाथ बाहर थे उसके, खुले थे, और बोले मेरे अंतिम यात्रा में शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर लोगों को मेरी अंतिम यात्रा में रखना और पैसे फेंकते जाना पीछे, कि देखो कितना कमाया, कितना कमाया, लेकिन खाली हाथ जा रहा है। इसके साथ जितने डॉक्टर थे, जितने लोग थे, कोई इसको बचा नहीं पाया। ये परिस्थिति है, ये समझना है हमको, तब हम भक्ति कर पाएंगे। आगे कहते हैं, सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्यों में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते। तो बहुत इजी है, जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्योर शुद्ध नहीं है, है ना, जिनमें अभी भी थोड़े से अनर्थ बचे हुए हैं, वो ऊपर के लोगों को, शुद्ध लोगों को जाते हैं, जैसे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और अब उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो ऐसे जगह जाते हैं जिनमें थोड़े से अनर्थ रह जाते हैं, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करी, तो कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो ध्रुव लोग चले गए, है ना, वृंदावन धाम में चले गए, वहां पे जानवर का शरीर मिल गया। ऐसे जगह में जाते हैं जो भक्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, बस एक चीज पूछना था। जैसे प्रभु जी हम पढ़ रहे हैं कि जैसे आपने महात्मा बताया 18 अध्याय का कि वो 5 लोग पढ़ते थे। तो प्रभु जैसे हम अभी पढ़ते हैं तो जैसे श्लोक का डिसाइजन होता है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ते इतने सारे, मतलब सारे हैं तो, मतलब इतना, मतलब हम महात्मा पढ़ रहे हैं जैसे, तो जैसे अभी आप बोले तो मेरे को पढ़ने की और इच्छा हुआ कि मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे कितना हो सके पढ़ना है ऐसे करके। तो कोशिश करता हूँ कि मैं और पढूं करके। तो ये चीजें, मतलब जैसे आप इतने सारे यहाँ पे हैं भक्त जैसे हैं, तो हम अभी महात्मा में अभी पढ़ ही रहे हैं कि जो भी भगवत गीता को पढ़ते भगवान प्रसन्न होते हैं। वो मतलब दृढ़ता, वो चीजें मतलब नहीं आती प्रभु जी, ऐसा क्यों? मतलब हम अभी तो सुन रहे क्योंकि, हैं। हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। प्रभु जी बोल रहे हैं कि सुन भी रहे हैं कि 5 लोग मात्र अच्छे से पढ़ने से, पारायण करने से इतना पुण्य मिल जाता है कि भगवा अपना स्वर्ग का राजा बन जाता है। तो भी लोग क्यों नहीं पढ़ते? राइट, सुनने के बाद क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है ना, उनको लगता है शायद, शायद ये सब अतिशय है। अतिशय मीन्स अति उच्च, अति शोक्ति कहते हैं इसको, कि अत्यधिक बताया जा रहा है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में। जैसे बोलते हैं ना, मैं तेरे लिए चांद तारे ले आऊं, तो मालूम तो है चांद तारे कोई ला नहीं सकता, सिर्फ बोला जा रहा है, ये बोलने भर के लिए। तो वैसे ही लोगों को लगता है। जैसे बहुत अच्छा प्रभु जी ने ये पूछा, तो इसमें ना एक मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है कि कपिल देव, जो हम जानते हैं, कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे। 1980 के दशक में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। तो कपिल देव से जब पूछा गया आपके राज क्या है, आपने जब उनका समय था, जब उनसे जीता उन्होंने, तब उन्होंने बोला कि, कपिल देव ने बोला कि 3 बजे ग्राउंड पहुंचने का समय होता है। अपने शिष्यों को बता रहे थे, उन्होंने बताया कि आप कैसे जीत पाए, आपने इतना बड़ा कैसे काम कर दिया। तब उन्होंने बताया, मेरी लगन थी, मेरा डेडिकेशन था, मैं 3 बजे ग्राउंड पहुंच जाता था, सुबह सुबह 3 बजे।
उठता कितने बजे होगा वो सोचो। 3 बजे ग्राउंड पहुंच के जो प्रैक्टिस कर रहा है, बोले उसी को वर्ल्ड कप मिल सकता है। मतलब जिसको वर्ल्ड कप चाहिए, जो पूरी लगन से सिर्फ एक वर्ल्ड कप के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसको मालूम है कि मैं मेहनत करूंगा तो वर्ल्ड कप, या मैं कम से कम इतने लेवल तक तो पहुंच जाऊंगा। तो लोगों को भगवत गीता के बारे में विश्वास ही नहीं है कि पढ़ने से हमको इंद्र की गद्दी भी मिल सकती। समझ रहे? मतलब भौतिक चीजों के लिए तो इतनी इतनी मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेहनत करने से मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे विश्वास ही नहीं, भगवत गीता पे, भगवान के वचनों पे, आचार्य पे, गुरुओं पे, कि क्या वाकई में भगवत धाम भी जा पाएंगे आप? क्या अज्ञान के कारण लोग अपनी इच्छाओं को मार नहीं पाते, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? बड़ी मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पीछे हो जाते हैं लोग, इसीलिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि इतना अपने आप को उन्होंने उलझा के रखा है, वैष्णवों आचार्यों के बताए हुए पथ पे चल नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन में इतना जो है ना तपस्या नहीं कर पा रहे। तपस्या बहुत जरूरी है, इसलिए ये सब हो रहा है ना। ये जी सत्यम प्रभु जी। प्रभु। ये सिर्फ कहिए। नहीं नहीं, कहिएगा प्रभु जी एक प्रभु। बात, और आपने ही बताया थे कि हिजड़े तमाम, प्रभु जी पता नहीं मुझे, जैसे प्रचार के बारे में प्रभु जी, जैसे भगवत गीता हम किसी को अगर दान में दिए हैं और गलती से हमको नीचे की कोई गति प्राप्त हो गया, या हम कहीं फंसे हुए हैं, तो अगर वो व्यक्ति अगर भगवत गीता पढ़ते या कुछ होता है, तो अगर उनको कुछ, उनका जो पुण्य है तो हमको वहां से भी निकाल सकते हैं, अगर हम गलती से कहीं चले गए तो ऐसी जगह पे। बिल्कुल सही है। आपने जिन जिन लोगों को प्रचार किया है, और उन लोगों ने अगर भक्ति करी है, तो निश्चित तौर से उनकी भक्ति का पुण्य आपको भी मिलेगा और आपका उद्धार हो जाएगा। ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे वो आजकल वो कैंगिन वाटर चलता है ना, मैंने आपको बनाया, आपने उनको बनाया, उन्होंने उनको बनाया, अब वो जितने लोगों को बनाएंगे उसमें से भी कमीशन मेरे को मिलती जाएगी। एमवे भी आता था पहले ऐसे ही, कि जिनको जिनको आप दोगे उनसे आपको कमीशन मिलता चला जाएगा। वो उसने भी जिनको बेचा तो भी कमीशन हमको मिलता चलेगा। तो बस भक्ति भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। आपने प्रचार कर दिया, वो भक्ति कर रहा है, वो आगे और भक्त बना रहा है, तो आपको पुण्य मिलता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण जनरल प्रणाम। चलो। जैसे पहले तो हम लोग 12 चैप्टर में पढ़ चुके ना कि 12.6 से लेके 8 या 9 श्लोक तक, ये तो सर्वाणी कर्माणी। आ, थोड़ा सा ज्यादा ये फिर तेज मतलब बोलिए ना, आवाज कम आ रही है आपकी। ये जैसे 12.6 से 7, 8, 9 ये सब श्लोकों में पढ़ते थे, ये तो सर्वाणी कर्माणी तेषाम अहम समुद्र था। तो ये इससे भी ज्यादा इफेक्ट है, मतलब अगर भगवद गीता का प्रचार करते हैं, जैसे इसमें तो ये बताते थे कि हम ये करेंगे तो भगवान में स्थिर कर सकते हैं, अपना मन के बारे में बात करते थे, मन चित्त ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे जो है, जो हमारा भगवद गीता प्रचार है, तो मतलब ये उससे भी इफेक्टिव है, मतलब खाली केवल प्रचार करना है तो उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना प्रभु? देखिए 8 से 12 में जो है ना भगवान ने बताया है कि सबसे पहले तो वो मेरे को प्रिय है, वो सबसे सही है, जो पूरा मन बुद्धि से चिंतन से मेरे में लगा हुआ। मन बुद्धि उसने अपना दे दिया है, चित्त मुझे दे दिया है ना। उसके बाद बताया, अच्छा वो नहीं कर पा रहे हो तो कृष्णमय मेरी संतुष्टि के लिए कर्म करो। अच्छा वो भी नहीं कर पा रहे हो तो निष्काम कर्म करो। अच्छा तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। किस प्रकार, किसी भी प्रकार से तुम अपने जीवन में कैसे मेरी प्राप्ति कर सकते हो उसके लिए बताया गया। अगर आप तुम ये नहीं कर सकते तो वो कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो वो कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो वो कर लो, इस प्रकार बताया भगवान ने। लेकिन यहाँ बताया है कि सिर्फ सुनने मात्र से, है ना, सिर्फ प्रचार करने मात्र से आपको भगवान का धाम मिल जाता है, उच्च लोगों को पहुंच जाते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है समझना, है ना। एक श्लोक आता है 13.26, जरूरी नहीं है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खोलेंगे 13.26।
26, पेज नंबर 482। इसमें कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। मतलब आपको जरूरी नहीं है समझना, है ना, आपको जरूरी नहीं है कि जो है ना, मतलब सिर्फ फॉलो कर लिए, सुन लिए, समझ जो मैंने बोला या हमारे प्रभुपाद ने बोल दिया 16 माला करना है तो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो करना है तो कर रहे हैं, उसमें दिमाग नहीं लगा रहे क्यों, क्या, कैसे, कहाँ लिखा है। लोग बोलते हैं ना, मेरे से सवाल किया गया था, मेरे को बोले तुम बता दो कि हरे कृष्ण मंत्र इस जगह इस वेद में इस श्लोक में लिखा है ना। मैं गया था अभी कश्मीर, तो एक बाबा का चेला था उससे बहस हो रही थी भगवत गीता को लेके, तो बोलता बता दो कि ये श्लोक कहाँ लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र। अरे मैंने कहा यार तुम यार वैसी भगवत गीता में बोले बताओ कहाँ लिखा है, मैंने कहा भगवत गीता में तो ये मंत्र नहीं लिखा हुआ भाई, मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, ये मंत्र लिखा है क्या कहीं? तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं त्वम जपन्नम 16 बार ये मंत्रम हरे कृष्ण ऐसे तो नहीं बोला कृष्ण ने अर्जुन को, तो जो सच है। तो बोले तुम क्यों जपते हो फिर जब भगवत गीता में नहीं लिखा? अरे मैंने कहा हमारे गुरु ने बोला है ना, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, हमको वो करना है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। तो जो गुरु ने बोला उसको फॉलो करने से सब मिल जाता है, सब फॉलो होता है, तो सिर्फ सुनना है, समझना है। समझना है तो ठीक है, जो समझेगा वो अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करेगा, नहीं भी समझेगा सिर्फ फॉलो करेगा तो भी भगवत धाम मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी। ये सावित्री माता जी कुछ कह रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बोला आपके सब पहले के भी यूट्यूब हैं, तो क्या हमें पहले के मिलेंगे क्या सीरियल बाय सीरियल? हम बीच पूरा से ज्वाइन हुए पूरा पूरा 400 क्लासेस है ना, हम आज में तो अभी शेयर कर देते हैं ग्रुप में, अभी डाल देते हैं, आपको सारे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो की धन्यवाद शुरू से प्रभु जी। लेके। क्यों मैं बीच से ज्वाइन हुई ना, इसलिए मेरे को सुनने को हो हम्म जाएगा। धन्यवाद कई प्रभु बार जी। तो डाला हुआ है आप, कई बार रोज तो हमारे श्लोक डालते नहीं, हैं रोज रोज। अब इससे पहले हम बीच से शुरू हुए थे ना, तो प्रभु जी पहले के छूट गए थे इसलिए। तो उसी चैनल में सारे वीडियो हैं, मैं फिर से अभी डाल देंगे, हमारे सत्यम प्रभु डाल देंगे अभी, वो लिंक डाल जी दीजिएगा प्रभु प्रभु जी खुद। जी जी, महाराज, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। यस रघुनाथ दास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हरे कृष्ण महामंत्र की बात बता रहे थे, तो ऐसे ही एक प्रभु जी से मतलब कोई सुन रहा था मैं, तो उनको भी ऐसे ही कोई क्वेश्चन किया कि आप 16 माला जप करने के लिए बोलते हैं, तो भगवत गीता में कहाँ लिखा है? और कृष्ण ने कहा अर्जुन को बोला कि आपने 16 माला किया या 4 माला बाकी, ऐसा कभी बोले कि ऐसा करके आप लोग 16 माला बोलते रहते हैं, ऐसा करके कहाँ लिखा है ऐसा करके 16 माला के बारे में? तो प्रभु जी ने बोला कि भगवत गीता में ही लिखा हुआ है करके। भगवान ने कहा है सततम कीर्तो यंतो, मतलब 24 घंटे मेरा नाम का स्मरण कीजिए, ऐसा करके उस पे लिखा हुआ है करके। अच्छा, फिर वो फिर समझ गया कि हाँ सही बोल रहे हैं आप करके, सततम कीर्तो यंतो माम लिखा है। और ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने 16 माला के लिए बोला है करके। हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे उन्होंने तो 64 माला के लिए बोला था करके। तब उनको समझ में आया, ठीक है ऐसा करके। तब तो पाद जी की जय बोल के वो फिर चले गए, ऐसा करके हम बता रहे थे अपना वहां पर रियलाइजेशन, ऐसे ऐसे नहीं लोग। नहीं, बात तो एकदम सही गा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते 9:14, एकदम सही कहा। लेकिन मेरे से जो बहस कर रहा था वही बोल रहा था हरे कृष्ण मंत्र कहाँ लिखा है बताओ जो तुम जपते हो, अरे वो तो नहीं लिखा है। ठीक है, एक मैं बता दूं वैसे लिखा कहाँ पे, मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को भविष्य में जो है किसी से जवाब करने के लिए। तो कली संतरण उपनिषद है, उसमें ये मंत्र का वर्णन आता है। और एक मिनट, क्या डाला है प्रभु ने? हाँ तो ये ठीक है, एक कली संतरण उपनिषद आता है, उसमें इस मंत्र का वर्णन है। और एक जो है ना एक चतुष कुमार का एक
कौन सा ग्रंथ है, उसमें भी इस मंत्र का वर्णन है। कुमार उपनिषद है कि ऐसा कौन सा उपनिषद है, उसमें भी ये मंत्र क्लियर कट लिखा है। हरे कृष्ण द्वि, फिर कृष्ण द्वि, फिर हरे द्वि, इस टाइप से वो पूरा मंत्र लिखा है कि बोलना कैसे है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लिखा है, ये उपनिषदों का मंत्र है कि हमको इसको पढ़ना है, ऐसे ऐसे बोलना है, क्लियर कट लिखा हुआ। जब चार कुमार चतुष कुमार ऊपर चले गए थे ना, तब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, और उन्होंने अपना जो है ग्रंथ एक लिखा, उनके ग्रंथ में ये लिखा है क्लियर कट। तो किसी का अगर कोई दुविधा हो तो हमारे प्रभु जी हैं किशोर प्रभु, आज कोशिश करो ना, वो कली संतरण उपनिषद से वो श्लोक निकाल के भेजो। और कुमार संप्रदाय जो है ना, कुमार उपनिषद है कि क्या है उसका नाम, उसका उसमें भी वो श्लोक है, अगर हो सके तो निकाल के भेजिएगा। जी प्रभु जी। तो सबको पढ़ते मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत बहुत ये धन्यवाद क्लास प्रभु जी, क्लास ये जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सततम वाला कहाँ है प्रभु जी? नित्यम जपम कौन से अध्याय में प्रभु जी? 9वें अध्याय में 14 नंबर श्लोक। धन्यवाद प्रभु जी माता जी। जी। 9वें अध्याय 14 9वें अध्याय का कौन सा श्लोक प्रभु जी? 14 ठीक ठीक। जी माता। ठीक है, प्रभु सब जी मिलके एक चीज बार बस पूछना था, इसमें जो अध्याय 10 में दिया हुआ है वो नहीं है क्या प्रभु जी, जिसमें बोलते समस्त यज्ञ में पवित्र नाम का कीर्तन जप, और इसके तात्पर्य में भी तो हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। देखो एक चीज समझो, तात्पर्य तो प्रभुपाद के हैं, है ना, श्लोक भगवान के हैं, तात्पर्य प्रभुपाद के हैं। श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं यज्ञो नाम जप यज्ञ अस्मि, यज्ञों में मैं नाम का जप यज्ञ मैं हूं, लेकिन कौन से नाम का ये नहीं बताया। तो वही बात चल रही है कि कौन से नाम का, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र है, ये तो प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन वेदों में कहाँ वर्णन है कि ये श्लोक बोलना चाहिए। तो इस बात पे चर्चा चल रही कि कौन से वेद में कहाँ पे ये मंत्र लिखा हुआ है कि ये मंत्र जपना चाहिए। तो वो लिखा है कली संतरण उपनिषद में, है ना, और भविष्य पुराण में भी शायद लिखा हुआ है ना। इस तरह से जो है, एक और वो कुमार का कौन सा, मैं पढ़ रहा था, कल ही पढ़ रहा था, तो उसमें एक लेक्चर में सुना। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति वेदांत में भी है शायद, भक्ति वेदांत, और कहीं तो है, मैंने भागवतम में हरे कृष्ण। भागवतम में भी तात्पर्य में लिखा होगा, भागवतम जी के प्रभु जी, श्लोक में नहीं तात्पर्य लिखा। तात्पर्य तात्पर्य तो सारे प्रभुपाद के हैं ना, जी आप समझ रही है ना। जी प्रभुपाद तो बोल ही रहे ना, हम तो उनको गुरु मानते ही हैं ना, वो तो बोलते ही हैं। लेकिन जो अभक्त है, जो हमारे संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, जिनको तर्क करना है, जिनको खाली बात करनी है, जिनको प्रूफ चाहिए, उनके लिए बात चल रही है कि वो बोले कौन से श्लोक में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है। तो उनका आंसर है ये। हम तो फॉलो कर ही रहे हैं, हम तो गुरु की वाणी पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र का जाप करें। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। समस्त सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु प्रभुपाद श्रील की जय। प्रभुपाद की वंदे। जय। हरि हरि टैगोर प्रेमानंद, हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि हरि। हरि हरि।